30 मार्च मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को मां पाटेश्वरी देवी शक्तिपीठ तुलसीपुर में चैत्र नवरात्रि राजकीय मेला वर्ष 2025 की तैयारियों को लेकर बैठक की। साथ ही मुख्यमंत्री ने बलरामपुर की विकास योजनाओं के बारे में भी जानकारी ली। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने भी जन समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जन समस्याओं के निस्तारण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मेले में श्रद्धालुओं को सुविधा व सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। स्थानीय प्रशासन इस पर विशेष नजर रखे। उन्होंने सीसीटीवी कैमरे लगवाने, अनाउंसमेंट की समुचित व्यवस्था कराने, महिला सुरक्षा, महिला चेंजिंग रूम आदि पर विशेष जोर देते हुए इसे समय से पूरा कराने के भी निर्देश दिए। बैठक में मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए गए निर्देश। मां पाटेश्वरी देवी शक्तिपीठ तुलसीपुर श्रद्धालुओं की आस्था का महत्वपूर्ण केंद्र है। चैत्र नवरात्रि में लगने वाले मेले में यहाँ लाखों श्रद्धालु आएंगे। उनकी सुरक्षा व सुविधा को लेकर प्रशासन अभी से सारी तैयारी कर ले। देवीपाटन मेले के दौरान पर्याप्त सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था की जाए। मेले के दौरान अनाउंसमेंट की भी व्यवस्था रखी जाए। मुख्यमंत्री जी ने मेले में स्वच्छता पर जोर दिया। बोले कि सिंगल यूज प्लास्टिक का भी कहीं भी उपयोग नहीं होना चाहिए, कहीं भी जल जमाव ना हो। मुख्यमंत्री जी ने मोबाइल टॉयलेट, कूड़ा निस्तारण व छिड़काव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि महाकुंभ में देश दुनिया के श्रद्धालुओं ने यूपी पुलिस की व्यवहार की सराहना की। चैत्र नवरात्रि मेले में भी पुलिस कर्मियों का व्यवहार ऐसा हो जो सभी का दिल जीत ले। मुख्यमंत्री जी ने पार्किंग के साथ ही मेले में महिला सुरक्षा और चेंजिंग रूम की विशेष व्यवस्था करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को आवागमन में किसी प्रकार की परेशानी न हो। उन्होंने स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों से कहा कि पर्याप्त बस संचालन के लिए परिवहन निगम के अधिकारियों से वार्ता सुनिश्चित कर लें। साथ ही ई रिक्शा व टैक्सी आदि की सुदृढ़ व्यवस्था के लिए भी निर्देशित किया। मुख्यमंत्री जी ने स्पिरिचुअल टूरिज्म को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आस्था भी आजीविका का माध्यम हो सकती है। महाकुंभ इसका सबसे बड़ा एक उदाहरण है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मेले के दौरान महाकुंभ रामायण के वीडियो व पौराणिक डिस्प्ले चलाए जाएं। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनपद बलरामपुर मुख्यालय को स्मार्ट सिटी के रूप में चयनित किया गया है। स्मार्ट सिटी के रूप में चयनित होने पर नगर वासियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 25 मार्च को सरकार के 8 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे। इस उपलक्ष्य में 25 से 27 मार्च तक कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। 3 दिन तक चलने वाले कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों, युवाओं, महिलाओं, उद्यमियों व आमजन को भी जोड़ा जाए। मुख्यमंत्री जी ने बाढ़ से बचाव के लिए अभी से सारी तैयारियां शुरू करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री जी ने विश्वविद्यालय के लोगो व वेबसाइट का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बैठक के दौरान मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय बलरामपुर के लोगो व वेबसाइट का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री जी ने विश्वविद्यालय के निर्माण से जुड़ी जानकारी भी प्राप्त की। इस दौरान कुलपति ने मुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह प्रदान किया। इस दौरान महंत देवीपाटन मंडल मिथिलेश नाथ योगी, माननीय विधायक बलरामपुर सदर श्री पलटू राम, माननीय विधायक तुलसीराम कैलाश नाथ शुक्ल, माननीय विधायक उत्तरोला राम प्रताप वर्मा, सदस्य विधान परिषद श्री साकेत मिश्र, जिला पंचायत अध्यक्ष सुश्री आरती तिवारी, डीआईजी देवीपाटन मंडल, मंडलायुक्त देवीपाटन मंडल श्री शशि भूषण लाल सुशील, डीएम श्री पवन अग्रवाल, एसपी विकास कुमार, एडीएम वित्त एवं राजस्व कुलपति मां पाटेश्वरी राज्य विश्वविद्यालय, एडीएम न्यायक व अन्य संबंधित अधिकारी कर्मचारी गण उपस्थित रहे। मैं सभी युवा उद्यमियों से कहना चाहूंगा, या ओडीओपी के अंतर्गत या विश्वकर्मा श्रम सम्मान के अंतर्गत जो युवा या जो भी उद्यमी उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहता है, उन सब से मैं कहना चाहूंगा कि धैर्य के साथ अपने निवेश को आगे बढ़ाएं। सरकार का सिंगल विंडो सिस्टम उनकी मदद करेगा, निवेश सारथी उनकी मदद करेगा। अगर कहीं पर कोई बेईमानी करता है, आप उसकी एक कंप्लेंट केवल मुझे कर दीजिए। भ्रष्टाचार जो घुन की तरह व्यवस्था को खोखला कर रहा है, इस पर बड़े प्रहार की तैयारी के साथ सरकार कार्य करने जा रही है। हमने पहले ही कहा है कि अपराध और अपराधियों के प्रति, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करेगी और उसी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं।
अगर कोई आपसे कहता है कि लोन दिलाने के नाम पे हम आप पैसा दीजिए, हम पैसा दिलाएंगे, कतई विश्वास मत करिए। सरकार के पोर्टल पर जाइए। अगर कोई आपसे अनावश्यक रूप से धनराशि की मांग करता है, आप उसकी शिकायत करिए। हम उसकी जांच करवा करके जवाबदेही तय करवा देंगे। और याद रखना, जो गलत तरीके से आपसे पैसे की डिमांड करेगा, याद रखना, मुझे लगता है कि वह व्यक्ति अंतिम उस परिवार की सर्विस होगी, उसके बाद फिर कभी कोई सरकारी सेवा में आने वाला नहीं है। फिर उसके बाद कभी उसको अवसर नहीं मिलने वाला। इतनी बड़ी कार्रवाई कर देंगे कि वह एक नजीर बन जाएगी। और बहनों और भाइयों, एक घुन को समाप्त करने की आवश्यकता है। शक्ति के साथ इससे लड़ने की आवश्यकता है। और ये तभी हो सकता है जब समाज सरकार के साथ खड़े होकर के इससे लड़ने के जज्बे के साथ तैयार हो सके। आपका विकास आपके लिए है, आने वाली पीढ़ी के लिए है। उसका कोई विकल्प नहीं हो सकता। हमें ऐसा अवसर वहां पे प्रदान करना चाहिए, ऐसे अवसर सृजित करने चाहिए आने वाली पीढ़ी के लिए। आपके द्वारा तैयार किया गया वातावरण एक स्मरणीय बन जाए, आपके प्रति उनके मन में स्वतः श्रद्धा का भाव पैदा हो जाए। करेंगे तो करेंगे। आज देश इनसे कह रहा है, तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज पर अब होगी जनता की बात। सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर।